नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स ठाकुर नाम है और एक छोटी सी लाइन के साथ 4 लाइनें हैं। ऐसे शुरू करते हैं कि सिलसिला ही ना होता, कि सिलसिला ही ना होता, कोई गिला ही ना होता, या तो मिल गया होता या मिला ही ना होता। तो इन 4 लाइनों के साथ में एक छोटी सी कहानी है, शायराना आपके आगे रखना चाहता हूं कि आज एक नई कहानी सुनते हैं, मेरी ज़बानी सुनते हैं। मैं बबलू, उम्र में छोटा हूँ, घर का इकलौता हूँ, दुबला पतला और सांवला, पर माँ का लाडला। मेरी माँ जो बाहर काम करती है, सुबह और शाम करती है ताकि कमा सके, रात में जरा आराम करती है, खाने का इंतजाम करती है ताकि मुझे खिला सके। किस्मत ने ऐसी बाजी खेली है, मेरे होने के बावजूद माँ अकेली है। छोटे से कमरे में एक चाल में रहते हैं, कोई रह ना सकेगा, उस हाल में रहते हैं। कमरे का मालिक रोज किराया लेने आता है, जब भी आता है माँ को पीटता रुलाता है। समय पर किराया ना देना पीटने की वजह है, ये नसीबी ये जिंदगी माँ की सजा है। जब भी मालिक आता माँ मुझे बर्तन धोने भेज देती, चीखे सुनकर मैं बाहर आता, माँ सोने भेज देती। मैं माँ को दूर से देखता था रोते हुए, माँ मुझे दूर से देखती थी सोते हुए। एक रात रोटी के साथ दूध लिया मैंने, बातों बातों में माँ से पूछ लिया मैंने, क्या पापा वापस आएंगे, बताओ ना। माँ बोली तुम चुपचाप खाना खाओ ना। मैंने फिर बोला क्या पापा लेने आएंगे हमें, क्या अपने पास बुलाएंगे हमें। माँ बोली भगवान ही मसीहा है बेटा, वही बचाएंगे हमें। इतने में मालिक आ गया किराया मांगने, माँ दौड़कर लाई पैसे, लगी मालिक को थामने कि वो हाथ पकड़ने लगा, माँ पाँव पकड़ने लगी, मेरी आंखों के आगे बात बिगड़ने लगी। मैं मालिक के आगे जाकर झगड़ने लगा, मैं मेरी माँ के लिए लड़ने लगा। मालिक ने मुझे धक्का दिया, मैं दूर गिर गया, थाली में रोटी पर दूध गिर गया, गीली हो गई रोटी मेरी आंखों जैसे। माँ ने कहा मुझे भागो, कैसे ना कैसे भागकर गुल्लक से पैसे लाया मैं, मालिक के आगे गिड़गिड़ाया मैंने चिल्ला के कहा मेरी माँ को छोड़ दे। उसने माँ का गला दबा दिया जोर से, और ऐसे ही माँ ने दम तोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। मैंने अपना सब बिखरता देखा, मैंने मेरे सामने माँ को मरता देखा। मैं डरा रहा रात भर कोने में, मुझे माँ की याद आती थी रोने में। एक दिन मालिक याद आता रहा, बदला लेना है अपना अतीत सताता रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी बदले की आग भी, याद रहे खून के निशान चेहरे पे दाग भी। और एक रात खंजर लिए पहुंचा उसके घर पर, खटखटाया उसके दर पर, खोला उसने दरवाजा, वो भागा अंदर डर कर, मैं पीछे पीछे भागा, खून सवार मेरे सर पर, धक्का देके घेर दिया उसे, मैंने घेर लिया उसे। कोई नहीं टाल सकता था ये होने से, मगर एक आवाज आ गई कोने से। रो रही थी बच्ची वहां एक छोटी सी, गीली हो गई थी आंसुओं से रोटी भी। वो मुझे कुछ पैसे देकर मनाने लगी, वो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। मुझे एहसास हुआ ये मैं क्या करने वाला था, मैं वही दरिंदगी भरा गुनाह करने वाला था। जब खंजर छूटा हाथ से, बच्ची गई बाप के पास में। उस दिन उस बच्ची के लिए खुदा था मैं, उस दिन उस बच्ची का मसीहा था मैं। बस तभी इरादे को नोचा मैंने और सोचा मैंने कि जो होना था हुआ वही, बदला लेने से कुछ बदलेगा नहीं। ऊपर देखा खुदा को बोला कुछ भी हो तू सभी को साथ जरूर रखियो, मसीहा मानते हैं तुझे अपना हाथ जरूर रखियो। थैंक यू सो मच। और इसी कहानी के साथ अब कुछ छोटी छोटी चंद लाइनें हैं, उनके साथ शुरू करते हैं। तो 4 लाइनें ऐसे हैं कि मैंने मेरी बहन के लिए लिखा था ये कि मायूसी इतनी मेरे अंदर बन गई, कि मायूसी इतनी मेरे अंदर बन गई, मैं इतना रोई के समंदर बन गई। घर वाले चाहते थे मजबूत बनो, मैं मजबूत ऐसी हुई कि पत्थर बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे है कि उसका सबसे बात करना चुभता है क्या करें, कि उसका सबसे बात करना चुभता है क्या करें, ना मानता है ना रुकता है क्या करें। कहता इतनी सी बात पर नाराज क्यों होते हो, अरे अब दिल है तो दुखता है क्या करें, दिल है तो दुखता है अब क्या करें। और ऐसे है कि ये दो तरफा है कि अरे देखा जाएगा होगा अब जो भी, कि अरे देखा जाएगा होगा अब जो भी, फर्क ना पड़ेगा अगर चला गया तो भी। अब बताओ इसे इश्क कहूं या जिद समझूं उसकी, उसे मैं भी चाहिए हूं साथ में वो भी। तो ये मैंने अभी कल परसों लिखा था, एक छोटी सी 4 लाइनें हैं।
ये एक क्लीनर पे है जो सड़कें साफ करते हैं, सफाई रखते हैं, उनके लिए लिखा था कि हाथ सड़े रहते हैं धूप में, कि हाथ सड़े रहते हैं धूप में, फिर भी खड़े रहते हैं धूप में, घर के छोटों को मिले छत ताकि घर के बड़े रहते हैं धूप में। और इसके साथ में कुछ 2 शेर और हैं। तो ऐसे है कि मैं ठंड में रजाई ओढ़कर आग सेक रहा था, दूर खाली धुंध भरी सड़क देख रहा था, इतने में धुंध से दूर से कोई आता दिखा, मेरा चेहरा भी मुझे शर्माता दिखा, आते हुए दिखी मुझे एक अजनबी, अंधेरे में मानो जैसे रोशनी, मगर पहनी उसने सफेद साड़ी थी और मुझे ज्यादा सोचने की बीमारी थी। रात में सफेद पहनकर कौन हो सकता है, पीछे देखा तो लगी गुंडों की गाड़ी थी, वो बचकर भागकर डर कर मेरे पास आई, थोड़ी सहमी थोड़ी घबराई, बोली बचा लो ये मुझे तंग करते हैं, चलो महाभारत के बाद शुरू एक और जंग करते हैं। मैं हिम्मत से आगे बढ़ा, अंग्रेजी में बोला छिप जाओ फोग ज्यादा है, वो बोली तुम भी छिप जाओ गाड़ी में लोग ज्यादा है। मैंने दूर से उस गड्डी को देखा, फिर अपनी एक एक हड्डी को देखा, इतने में उसने मुझे अपने पास बुला लिया खींच कर, मैंने आंखों से उसकी तस्वीर रख ली खींच कर, और खुदा कसम वो चाबी में उसका ताला हो गया, पहली बार छिपने पर उजाला हो गया। खुदा जहन्नम भी बुला ले तो कोई गम नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। धीमे धीमे पायल खनक रही थी, भरी धुंध में हंसी चमक रही थी, गाड़ी एकदम दूर चली गई, वो मुझे देखकर घूर चली गई, देखकर बोली तुम ठीक हो, अब क्या बताऊं हाल तुम जो नजदीक हो। मैंने उसे बोला मुझे तुमसे प्यार है, उसने हाथ माथे पर रखा, बोली तुम्हें बुखार है। अब मेरी क्या गलती, उसे देखकर बढ़ गया तापमान, ना जाने क्यों खाली खाली लग रहा था आसमान, क्योंकि चांद उसके चेहरे पर दिख रहा है, ठाकुर खुशी खुशी उसके लिए लिख रहा है। वो बोली अब मैं चलती हूँ, मदद के लिए धन्यवाद। मैं बोला हाजिर हो जाएंगे जब करोगे याद। वो मुस्कुराई शर्माई संभलते संभलते, मैं उसे देखता रहा रास्ता बदलते बदलते, आखिर में कह दिया उसको हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। और इस बात को 8 साल हो गए, मेरे बच्चे आराम से सो गए, लगता है काम कर गई ये कहानी। इतने में कमरे में आई एक रानी, बोली आज कौन सा किस्सा सुनाया। मैं बोला जब तुमको था पाया तुम्हें गुंडों से बचाया, बस वही किस्सा सुनाया, बस वही किस्सा सुनाया। थैंक यू सो मच। लास्ट की बस 2 लाइनें कह के जाऊंगा कि हम पर हंसने वाले आज हमारे दायरे में बैठे हैं, कि हम पर हंसने वाले आज हमारे दायरे में बैठे हैं, कल तक जो आशिकी में थे आज मुशायरे में बैठे हैं। थैंक यू सो मच।